हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से विशेषण पद का परिचय करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय किया और इस वीडियो में विशेषण पद का परिचय करेंगे। विशेषण पद का परिचय करने से पहले संक्षिप्त जानकारी विशेषण के विषय में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। तो यहाँ पर आकाश की विशेषता है नीला है, इसलिए नीला शब्द विशेषण है। लड़की की विशेषता है कि वो छोटी है, तो छोटा जो शब्द है वह विशेषण शब्द है। आदमी की विशेषता है दुबला है, तो दुबला शब्द विशेषण शब्द है। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करता है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरण में आकाश, लड़की, आदमी आदि शब्द विशेष्य हैं। पहले वाले उदाहरण में आप देखो कि जिन शब्दों की यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता यहाँ पर आकाश की बताई जा रही है, तो आकाश शब्द क्या है? विशेष्य है। यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए छोटी शब्द तो विशेषण है और लड़की शब्द विशेष्य है। यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आदमी शब्द विशेष्य है और दुबला शब्द विशेषण है। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता उदाहरण से समझते हैं। राम मधुर, बहुत मधुर गाना गाता है। गाने की विशेषता है मधुर, तो मधुर शब्द जो है वो है विशेषण। और मधुर की विशेषता है बहुत, तो बहुत शब्द है प्रविशेषण। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर के अमरूद बड़े मीठे हैं। अमरूदों की जो विशेषता है, अमरूद शब्द यहाँ पर विशेष्य है और अमरूद की विशेषता है कि वो मीठा है, तो मीठा शब्द विशेषण है। और मीठे की विशेषता है बड़े मीठे हैं, तो बड़े शब्द जो है ये है प्रविशेषण। तो विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के विषय में आप जाने होंगे। आगे देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। आम मीठा है, संगमरमर चिकना पत्थर है। तो यहाँ पर दूध की विशेषता है गर्म, तो ये शब्द जो है गर्म शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मीठा शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है और पत्थर की विशेषता है कि वो चिकना है, संगमरमर का पत्थर, तो यहाँ पर चिकना शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ये स्पर्श बोध को बताता है, ये स्वाद को यहाँ पर बता रहा है। और इसी प्रकार से ये गर्म जो शब्द है ये अवस्था का बोध करा रहा है। आगे संख्यावाचक विशेषण, गणनीय संख्या या सर्वनाम, यानी वो संख्याएं जिनकी गिनती की जा सकती है, वो सर्वनाम जिनकी गिनती की जा सकती है कि संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस प्रकार से कक्षा में 50 लड़के अध्ययन कर रहे हैं, लड़कों की विशेषता क्या है? वो 50 हैं। संख्या कैसी है? गणनीय है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। झगड़े में कई लोग मारे गए, तो कई शब्द यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण
के विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर दो भेद किए जाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जब संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी थे तो विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का ज्ञान हो रहा है, तो 10 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 दर्जन केले 20 रुपए में मिलते हैं, तो यहाँ पर 2 दर्जन निश्चित संख्या का ज्ञान है और 20 जो है वो भी रुपए की निश्चित संख्या का ज्ञान है, इसलिए दोनों शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जब संख्या और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द अनिश्चितता को बता रहा है, लड़कों की अनिश्चितता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बस थोड़े से पन्ने लिखने बाकी हैं, तो थोड़े से शब्द क्या है, पन्नों की विशेषता बता रहा है। कौन सी? अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता, इसलिए थोड़े से शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 3 पर है परिमाणवाचक विशेषण। तो मात्रात्मक, द्रव्यवाचक, संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता, उदाहरण से देखते हैं। पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है, तो दूध की मात्रा संबंधी विशेषता है 5 लीटर, इसलिए परिमाणवाचक है, यानी दूध को गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। भिखारी को थोड़ा आटा दे दो, तो आटे की विशेषता यहाँ पर क्या है? थोड़ा, तो यह भी क्या है? मात्रा संबंधी है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण मापतोल की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर 2 प्रकार के माने गए हैं, होते हैं 2 प्रकार के निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब संख्या और सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 5 लीटर दूध लेकर आओ, दूध की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो रहा है, 5 लीटर शब्द क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके पास 20 एकड़ जमीन है, तो जमीन की जो परिमाण संबंधी विशेषता है वो निश्चित है 20 एकड़, इसलिए यहाँ पर जो 20 एकड़ शब्द है वह क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जब संख्या और सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध होता है वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे वह ढेर सारा मक्खन खा गया, तो मक्खन की अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ढेर सारा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक है। जरा सा आचार दे दो, तो जरा सा शब्द आचार की अनिश्चितता को बता रहा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यानी सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा से पहले आकर के और उसकी विशेषता बताता है, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से समझते हैं। वह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पर पुस्तक संज्ञा है और संज्ञा से पहले वह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कि अगर ये होता कि वह अच्छी है, तब ये वह शब्द क्या हो जाता? सर्वनाम शब्द हो जाता, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। यहाँ पर तो संज्ञा पहले से मौजूद है,
इसलिए संज्ञा से पहले लगा है। पुस्तक शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले लगा है वह, और फिर पुस्तक की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, तो कमीज से पहले जो कौन सी शब्द आया है, कमीज यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, और कमीज से पहले जो सार्वनामिक शब्द लगा है, सर्वनाम शब्द लगा है, इसलिए ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी जब पद परिचय अपन करते हैं तो हमें अवस्था भी देनी होती है, इसलिए विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। मूला अवस्था कौन सी अवस्था होती है, मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, जैसे यहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं होती। मोहन का घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है, ये कौन सी विशेषता है, ये जो विशेषता है ये है मूला अवस्था, जिसमें उच्च अधिक अधिक का प्रयोग होता है। इसके बाद में है उत्तरा अवस्था। उत्तरा अवस्था में 2 संज्ञाओं के बीच तुलना की जाती है, जैसे मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है, 2 में तुलना हो गई ना, मोहन और सोहन के घर में तुलना हो गई, तो 2 संज्ञाओं में जब तुलना की जाती है वहां पर होता है उत्तरावस्था। इसमें जो तर प्रत्यय लगता है, उच्चतर, अधिकतर, गुरुतर, अधिकतर आदि जो होते हैं वो क्या है, उत्तरावस्था बताते हैं। इसके बाद में है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में अनेक विशेष्यों की या अनेक संज्ञाओं की तुलना में एक विशेष्य या एक संज्ञा को सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है, जिस प्रकार से मोहन का घर सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर बहुत सारे घरों में तुलना हुई है और एक को सबसे बड़ा या यानी सबसे उत्कृष्ट या सबसे निकृष्ट बताया जाए, वहां पर उत्तमा अवस्था होती है। मोहन का घर सबसे छोटा है, तो यहाँ भी उत्तमा अवस्था होगी। यहाँ पर जो शब्द होते हैं उसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार से उच्चतम, अधिकतम, गुरुतम आदि शब्द। तो ये विशेषण जो है इसकी 3 अवस्थाएं होती है। मूला अवस्था कोई तुलना नहीं होती, उत्तरा अवस्था 2 संख्याओं में तुलना होती है, उत्तमा अवस्था बहुत सी संख्याओं में एक को श्रेष्ठ या एक को निकृष्ट बताया जाता है। अब देखते हैं विशेषण पढ़ने के बाद विशेषण पद का परिचय। तो विशेषण पद का परिचय जब दिया जाता है तो सबसे पहले विशेषण का प्रकार बताया जाता है, फिर अवस्था, जो अभी अपन 3 अवस्था करके आए हैं, मूला अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था। तो उसके बाद अवस्था देनी होती है, उसके बाद लिंग, फिर वचन तथा अंत में विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण से करते हैं, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, वो विशेषण पद हैं। ये विशेषण पद है, वीर और सब जो शब्द हैं ये कैसे हैं, विशेषण पद हैं। तो देखते हैं इन दोनों का पद परिचय। वीर पद जो है इसका जो है वो क्या है, ये अभी अपन पढ़ कर के आए हैं, गुणवाचक विशेषण है, मूला अवस्था है। यहाँ पर किसी कोई तुलना नहीं की गई, मूला अवस्था है, इसलिए पुल्लिंग है, यानी सैनिकों के लिए आया है इसलिए पुल्लिंग है, बहुवचन है। तथा विशेष्य के साथ क्या है, इनका विशेष्य क्या है, यहाँ पर सैनिकों शब्द विशेष्य है, तो सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त कर रहा है। इसके बाद में सब जो पद है उसका परिचय है। सब पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।